क्या लड़कियों का कोई घर नहीं होता? जब लड़की पैदा होती है तो सब कहते हैं कि लक्ष्मी पैदा हुई है। तो अपनी लक्ष्मी को दूसरों के घर कैसे भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम पराए घर की हो, पराई अमानत हो। अब बात करते हैं हम कि लड़की का घर क्यों नहीं होता। यह कहानी है माही की। जब माही का जन्म हुआ तो उसके घर वाले खुश थे कि घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। माही का एक छोटा भाई है, उसका नाम हिमांशु होता है। माही और हिमांशु दोनों अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और माही हिमांशु से ज़्यादा समझदार थी। माही पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन माही की दादी माही पर बहुत रोक टोक करती थी। कहती थी कि पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी करके पराए घर जाना है। अरे गीता, इसे घर का कुछ काम काज सिखा, क्या दूसरे घर जाकर हमारी नाक कटवाएगी। गीता के साथ बोलती है, माही को खाना बनाना सिखा, घर का काम काज सिखा। माही का बहुत मन था कि वह पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने और अच्छी नौकरी करे। उसकी माँ और दादी ने माही को नौकरी नहीं करने दी। माही की दादी हमेशा बोलती थी कि तुम पराए घर की अमानत हो, तुम्हें पराए घर जाना है, घर का काम काज करो, नौकरी अपने घर जाकर करना। वहीं हिमांशु को सब चीज़ की छूट थी, वह घूमने भी जाता और उस पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। माही जब बोलती थी, माँ हिमांशु को तो कोई रोक टोक नहीं करता, हमें ही दादी क्यों रोक टोक करती है। माही की माँ यही बोलती कि बेटा, तुम्हें शादी करके पराए घर जाना है, कोई ऊंच नीच हो गई तो तुमसे कौन शादी करेगा। माही बोलती कि माँ हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे घर से। माँ बोलती कि बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम तो किसी और की अमानत हो, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, यहाँ तो तुम पराए हो। इस बात पर माही बोलती कि माँ, क्या हम तुम्हारी बेटी नहीं हैं? तुमने हमें जन्म नहीं दिया और बड़ा ही किया, तो हम पराए क्यों? भाई अपना और हम पराए, ऐसा क्यों माँ? एक पल के लिए तो माही की माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि बेटा, यही रीत है कि बेटी पराई होती है और ससुराल ही उसका अपना घर होता है। माही गुस्सा होकर चली जाती है अपने कमरे में। माही की शादी हो जाती है। माही सोचती है कि अब ये मेरा अपना घर है। माँ बोल रही थी कि ससुराल ही बेटी का अपना घर होता है। जब ससुराल में पहली बार खाना बनाती है तो माही की सास सीमा बोलती है कि बहू, ये कितना तीखा खाना बनाया है, हमारे घर में ऐसा खाना नहीं खाते और आज के बाद मेरे घर में ऐसा खाना मत बनाना। फिर एक दिन जब सीमा और उसकी बेटी रीना कुछ बातें कर रहे होते हैं तो माही अपनी सास के कमरे में चली जाती है। तो सीमा माही को डांटती है और बोलती है कि तुम अपने घर से कुछ तमीज़ सीख कर नहीं आई, दूसरों के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते, चलो बाहर जाओ। माही को बुरा लगता है और वो बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी उसके साथ अपनी बेटी रीना को बोलती है कि ये ले पैसे, कहीं और रख दे छुपा कर, कहीं वो देख ना ले पराए घर से आई है, उस पर क्या भरोसा करे, ये तो पराए घर की है। यह सब माही सुन लेती है और माही को बहुत बुरा लगता है। माही की सास सीमा उसे बात बात पर यह एहसास दिलाती रहती कि वो पराई है, उस घर की नहीं। माही जब अपने माँ के घर जाती है और अपनी माँ और दादी को बताती है कि हमारी सास हमें बोलती है कि हम पराई हैं, उनके घर के नहीं, तो माँ हम क्या करें, यह घर भी हमारा नहीं, वो घर भी हमारा नहीं, तो कौन सा घर हमारा है। माँ, आप बोलते थे कि तुम पराई अमानत हो और हमारी सास बोलती है कि यह घर से आई है, पराई है, हमारी अपनी थोड़ी है। क्या माँ, लड़कियों का कोई घर नहीं होता, लड़कियाँ पराई क्यों होती है। माही बहुत रोती है। जिस घर में जन्म लिया वही घर पराया है, जिस घर में शादी करके गए अपना सब कुछ छोड़कर वह भी घर पराया है, तो लड़कियों का अपना कौन सा घर होता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।